स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के दो नियम। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो ये दो नियम जरूर याद रखें। आपको सक्सेसफुल होने के लिए कितनी पढ़ाई करनी है? क्या आपको MBA, CA या CFA होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चाहिए तो बस बेसिक नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो हर कोई जानता है। पर जो सबसे ज़रूरी दो नियम हैं, उन्हीं दो नियम को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर और इसे पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपको MBA, CFA या CA होना चाहिए? तो उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो आज मैं एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं होता। चाहिए तो बस बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, मार्केट की समझ और सिंपल मैथ्स जो हर एक जानता है। तो सक्सेसफुल होने का पहला नियम है हैव लॉन्ग टर्म होराइजन। आपका नज़रिया हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। देखिए, पैसा कभी भी एक या दो दिन में नहीं बनता है। आज भी जब आप FD, रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी ये नहीं सोचते कि पैसा एक दो दिन या 2 महीने, 6 महीने में 2 गुना या 4 गुना हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट से हम जल्दी ही रिटर्न की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, ये जरूर है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही अच्छा रिटर्न पा लेते हैं, पर इसमें हमेशा रिस्क रहता है। सक्सेस की भी कोई गारंटी नहीं ले सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का एक मूल मंत्र है। आप देखिए, सेंसेक्स ने लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बार बार डिप करता है, इसमें गिरावट आती है। तो क्या हम ये मान लें कि इस गिरावट से हमें डरना चाहिए? नहीं। आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में ये आपको पैसा बना करके ही देगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही नज़रिया रखिए। यकीन मानिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे ही रिटर्न मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलाटाइल रह सकता है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, कोई बीच बीच में आप देखेंगे क्रैशेस की न्यूज़ भी आती है और आपको इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने की संभावना होती है। तो पहला नियम कहता है नेवर लूज मनी। जी हाँ, नेवर लूज योर कैपिटल। आपको अपना कैपिटल को हमेशा सेव करना चाहिए। कम से कम अपने कैपिटल को आप अगर बचा लेंगे तो रिटर्न तो खुद ब खुद आ जाएंगे, पर आप इन्वेस्टमेंट को नज़रिया इस बारे में आपका कम से कम 10 साल, 15 साल या 20 साल या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और कहने में तो बहुत सिंपल लगता है, स्टे इन्वेस्टेड, हैव लॉन्ग टर्म होराइजन इन द स्टॉक मार्केट, पर ये क्या इतना आसान है? ये आसान तो नहीं है, क्योंकि हमारा दिल दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और हम इसी कश्मकश में अपने इन्वेस्टमेंट को शफल करते रहते हैं और इसी में हम मार्केट से निकल भी जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। तो इसके लिए ये अच्छा है कि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए और आपका अपना ध्यान अपने काम, अपने बिजनेस पर लगाइए, क्योंकि हर दिन हर समय अगर आप मार्केट को ट्रैक करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती कर बैठेंगे और मार्केट से अनटाइमली एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा नियम कहता है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। जी हाँ, तो रूल नंबर 2 कहता है कि जो रूल नंबर 1 है आप कभी ना भूलिए। और रूल नंबर 1 क्या है? नेवर लूज मनी। जी हाँ, तो यही एक मूल मंत्र है। रूल नंबर 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, नेवर लूज मनी। ट्रेडिंग करके तो पैसा बनाया जा सकता है, पर उसमें खोने का भी रिस्क बहुत है। सो मैं बोलूँगा कि आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए और आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक में डायरेक्ट नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मार्केट में म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा 2-4 दिन या 1 महीने में 2 गुना 4 गुना कर देंगे। इन सब से आप दूर रहिए और अपनी हार्ड अर्न मनी, अपनी कैपिटल को सेव करिए। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन पर